हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है मैं ऐसा मैटर लाया हूं कि आप लोगों के लिए मैं 10th क्लास करने के बाद क्या करिएगा आप लोग, सो लाया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात आता है कि आखिरकार 10th क्लास कर ले और पास हो गए हैं हम लोग, यानी कि आप लोग, तो क्या करें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात आता है कि आईएससी करे, आईकॉम करे या आईए करे, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया आप लोगों के लिए आईएससी, ये हो गया आप लोगों के लिए आईए और ये हो गया आप लोगों के लिए आईकॉम। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को समझना है, क्या समझना है, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर बात आता है खुल करके, आखिरकार कॉमर्स क्या है। तो चलिए कॉमर्स से पहले शुरू करते हैं। तो कॉमर्स एक ऐसा डिग्री है इंटर का, ऐसा डिग्री है इंटर का, ये सभी इंटर के वंशज है। क्या चीज का? इंटर का वंशज है। समझिए ना कि इंटर एगो माता पिता है, उसका 3 गो बेटा, समझ रहे हैं। तो उसमें आईकॉम में आप लोगों को बनना पड़ेगा सीए, यानी कि बैंकिंग आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग को आईकॉम करना पड़ेगा। ये ठान ले तो और नहीं तो अगर आप लोगों को मतलब आईकॉम कर लिए, भैया हम बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, आप लोगों के पास पैसा उतना नहीं है पढ़ने के लिए, तब तो आप लोग हताश हो जाइएगा कि इससे अच्छा होता है कि हम दूसरा कोर्स करते, यानी कि दूसरा इंटर में ले लेते सब्जेक्ट, तो हम लोग ग्रुप डी, लोको पायलट, बात समझ रहे हैं मेरा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जर्नल, कर्नल, कुछ भी बन सकते थे। तो अब ध्यान दीजिए इस तरफ, आईए की तरफ। तो आईए में मैं कहना चाहता हूं क्या, सो ध्यान दीजिएगा। आईए क्या है? तो आईए में आप केवल पदाधिकारी बन सकते हैं, पदाधिकारी, समझ रहे हैं क्या पदाधिकारी। तो आप लोग क्या बन सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बीडीओ, सीओ, ये सब हो गया। आईएएस, आईपीएस जो बनना है सो बन सकते हैं, नेता, विधायक, कुछ भी बन सकते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं क्या चीज पर, सो ध्यान दीजिए। अगर आप सोचिए कि आईए करके हम ये कर ले तो नहीं होगा, अगर आईए कर लिए, ये कर ले तो नहीं होगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पर गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आईएससी में आप लोग पदाधिकारी भी बन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीए या बैंकिंग भी बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आईएएस भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा। और इंजीनियर भी बन सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को मन है जर्नल, कर्नल, जो मन है नेता, विधायक, जो मन है प्रधानमंत्री, दुनिया को चलाने वाला डब्ल्यूएचओ में, क्योंकि बायोलॉजी लीजिएगा तब ना डब्ल्यूएचओ में आप लोग चलाइएगा, समझ रहे हैं। हाँ, ये बन सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये आईएससी जो है, आईएससी जो करेगा सो ये दोनों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब स्पेशल है और ये दुनिया का सब चीज है। अगर कंपटीशन में जाते हैं आप लोग, अगर सीए की तैयारी कर आप लोग आईकॉम कर लिए, सोचे कि बैंक के तो नौकरी हो ही गया, तो ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है, सो ध्यान दीजिएगा, कैसी बात है, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आईकॉम करने के बाद आप लोगों को भैया कंपटीशन लेवल में उतरिएगा तो आप लोगों को साइंस बात तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़िएगा कि नहीं, पढ़वे कीजिएगा, जो कि इसमें है, इसमें मैथ, साइंस सब है आईएससी में, है कि नहीं है, आईए है। अगर आईए बनते हैं, आईए करते हैं, सोचे बन गए हम तो, अरे हम तो बन गए एकदम, आईएएस बन गया, आईए कर लिए। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई सर जी उल्टा पुल्टा समझा देते हैं। हम जो समझाते हैं सो बात समझिए, लास्ट में पूरा प्रोवाइड करूंगा कि अगर आप लोग आईए कर लेते हैं तो आप लोगों को कंपटीशन में कूदकिएगा तो मैथवा तो भैया पूछबे करेगा, मैथवा पूछेगा, साइंस वो पूछेगा। अब बिना साइंस के तो दुनिया चलबे नहीं करता है, अरे समझता है कि नहीं। हाँ, अब मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यदि किसी के माई बाप को बहुत अधिक से अधिक पैसा है और उसके बेटा अगर पढ़ना चाहता है, या आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, अपना मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग आईए कीजिए, आईए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माई बाबू के पैसा पढ़ावे ले नहीं रहेगा, सोचिए कि हम आईए कर ले या तुरंत नौकरी कोई चीज में कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है, समझते हैं ना। क्यों नहीं कर होने वाला है, सो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में जाइएगा तो साइंस का क्वेश्चन तो आप लोग को मारना पड़ेगा, और जब साइंस का क्वेश्चन मारिएगा तो कहिएगा कि भैया ये तो हमको याद नहीं हो रहा है। तो इंटर में अगर साइंस पढ़ ले रहिएगा तो काम तो करबे ना करेगा। और 10वां में तो आप लोग इस आईए लेवल का तो क्वेश्चन 10वें में पढ़ लेते हैं, कुछ उससे बढ़ा चढ़ा के आता है, क्या चीज में, आईए में।
कहने का अर्थ हुआ कि आप लोगों को आईएएस बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप लोगों को जब माता पिता अगर चाह जाए कि आईएएस बनाना है तो यही लीजिए, बैंक में जाना है तो यही लीजिए, स्पेशल पैसा वाला है तो, नहीं तो गरीब है तो झोला छाप डॉक्टर बन करके 20-25 हजार रुपया सब कमाइए लेते हैं, ये इससे ही बनिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार एक्स्ट्रा डिग्री क्या ले। तो चलिए एक्स्ट्रा डिग्री की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक्स्ट्रा डिग्री क्या ले। तो सबसे पहले नंबर आता है आप लोगों को उखड़ करके बाद 10th के बाद ITI, ठीक है, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है। तीनों डिग्री में से ये डिग्री जो है अभी वर्तमान के अनुसार मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में, कि ये जो है जैसे फुचका खाता है ना, एगो प्लेट या कटोरिया के जरूरी होता है ना, हाँ, तो वही ITI हो गया, समझते हैं ना। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा एग्जाम्पल में, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद पॉलिटेक्निक, इससे हाई लेवल है, इससे भी हाई लेवल डिप्लोमा है। अगर आप लोग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो या तो पॉलिटेक्निक करें नहीं तो डिप्लोमा करें, या आप लोग एक्स्ट्रा मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ITI कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लीजिए और ITI कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि एक्स्ट्रा डिग्री अभी सभी जॉब में खोजता है, सभी जॉब में खोजता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि आप लोग को एक्स्ट्रा डिग्री अगर लीजिएगा, ये पॉलिटेक्निक कीजिएगा 10वां के बाद 3 साल और ISC कीजिएगा तो 2 साल, क्या 2 साल। अगर आप IA करते हैं तो कितने साल? तो 3 साल। क्या? क्योंकि IA को वैल्यूएशन नहीं है पॉलिटेक्निक के सामने, ये ध्यान में रखिएगा। मेरा बात अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो ठीक है, ना तो समझिएगा कि आप लोग समझिएगा कि अरे हम तो एगो बच्चा है। तो ध्यान दीजिए मेरे बात पर, हम जो है 2014 से पढ़ाते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7वां साल चल रहा है मेरा। मार्च से हम शुरू कर दिए थे पढ़ाना, जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था। हम 2014 के स्टूडेंट है। जब 2014 में मेरा रिजल्ट नहीं आया था, उसी समय से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसे तो उम्र में देखिए तो कहे कि हम रेसा के लेवल की ये टीचर है, यही कहिएगा आप लोग। इतना बात तो हम जानवे करते हैं, एकदम पक्का हम कहते हैं, है कि नहीं? बात कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि अरे देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि हम शरीर इसने है, हाँ, कि आप लोगों की उम्र में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि हम जो है इंटर के एग्जाम दिए थे और उसके ठीक 10-15 दिन बाद होली खत्म हुआ था, पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग में भी वो पावर है जो पावर मुझ में नहीं है। आप लोग जो बनना चाहते हैं वो बन करके दिखा सकते हैं। एकदम जोश जज्बा में आइए और एकदम जय हिंद जय भारत कहिए, एकदम समझिए कि मैं भारत का एक सच्चा भक्त हूं, मुझे जो बनना है वो भारत के लिए बनना है। तो आप लोग जो बनना चाहिएगा वो बन जाइएगा, क्योंकि मैं भी ठान चुका हूं कि कोई छोटा सा ही जॉब हो या बड़ा सा, लेकिन ले लूंगा। क्योंकि भैया मेरा उम्र जो है धीरे धीरे समझ चुके हैं कि यहाँ इंटर किए हैं, यहाँ पर अभी आ चुके हैं, कितना उम्र हो गया होगा, समझ ही चुके होंगे। और मैं जो हूँ, आप लोग कहिएगा तो मैं जो हूँ अभी तक लमसम 8 गो फिजिकल मैं निकाल चुका हूँ, 8 गो। और अभी तक मैं कहीं ना कहीं रिटर्न निकाल करके कहीं ना कहीं मैं छट चुका हूँ। एक बार इंटरव्यू में छट गया था मैं एयरफोर्स के। फिर एक बार हम जो है सब इंस्पेक्टर के मेडिकल में BP बढ़ गया था मेरा, दौड़ से सब चीज निकाल लिए थे। दौड़ था 14 मिनट में था, वही 3200 दौड़ना था, तो हम 13 मिनट में दौड़ गए थे 3200। उसके बाद हुआ था क्या कि रिटर्न हुआ, एक हुआ था, देखिए सब इंस्पेक्टर के है तो भाईवा भी हुआ था, इसमें एक ऐसे ही हुआ था और एक भाईवा हुआ था। तो वही होता है मेंस, जिसको हम लोग कहते हैं। तो मेंस हुआ था तो वो भी मैं निकाल लिया था। तो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद हुआ क्या कि सब चीज फिट था, ऑल टू ऑल, एक भी गड़बड़ी नहीं। भाई जब BP जसवाने गए तो BP बढ़ गया, तो क्या कीजिएगा। लेकिन अभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, अंतिम तक पकड़े रखूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को जॉब नहीं होगा। देखिए हम जब उतना दूर से छट करके आ रहे हैं,
बिहार पुलिस में हम छट गए थे, समझे ना, गोले फेंके में सब कुछ निकल गया था मेरा, गोले फेंके में हम छट गए थे, समझते हैं ना। और एक बार क्या कहता है एसएसबी में मैं सब चीज निकाल लिया था, छट गया इंटरव्यू में, सब चीज में निकल गया था, इंटरव्यू में छट गया था। तो क्या कीजिए, किस्मत। मेरा साथी बिहार पुलिस में भी कर रहा है, एसएसबी में भी कर रहा है, सब इंस्पेक्टर में भी कर रहा है, मेरा साथी जो एग्जाम देने वाला था सब कर रहा है, एक न एक साथी मेरा है, बात भी होता है व्हाट्सएप से। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा जजरा रखिए ना कि उखाड़ कर फेंक देंगे। अरे जैसा जरी हो उसका जरिए से हम धरेंगे, फुनगी से काहे धरेंगे, ऊपर से छेड़िएगा फिर तो पनकी दीजिए ना देगा, और जरी से उखाड़ देंगे। हाँ, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके उतना इस लिंक को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, जो भी आईएएस या 10th क्लास का स्टूडेंट हो सभी को पहुंचाए। और दोस्तों ये आईएएस के लिए परफेक्ट चैनल है, मैं आईएएस का ही इस पर वीडियो डालता हूं बार बार। तो दोस्तों चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक।